नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था तो वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो गया, बट आई एम रिकवरिंग एंड डूइंग वेल नाउ। तो सोचा नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक जो है उस पर बनाते हैं। एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू सर्वाइव अलोन वेदर यू आर डाइवोर्स्ड और नॉट, इट डजेंट मैटर, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ। जो भी मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ, बस एक पॉइंट होगा जो एप्लीकेबल नहीं होगा टू द पीपल्स हु आर नॉट डाइवोर्स्ड। सो लेट मी स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज़ चेंजिंग द स्ट्रक्चर। तो जो सिंगल लोग हैं उनका लाइफस्टाइल जो है वो अलग होता है, बट एक इंसान जो जिसका शादी टूटता है, जो डाइवोर्स प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, उसका वो स्ट्रक्चर जो है पूरा हिल जाता है। सो डाइवोर्स चेंजेस द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका जो मैरिड लाइफ था, जो घर था, वो तो टूट गया। तो अभी आप करोगे क्या, है ना? आपको तो नया स्ट्रक्चर बनाना होगा, अदरवाइज़ आप पूरा बिखरे पड़े रहोगे। सो यू नीड टू फाइंड अ न्यू स्ट्रक्चर। तो वो न्यू स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यू नीड टू क्रिएट अ न्यू रूटीन। रूटीन इज़ द बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर योर लाइफ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, और मेरा ये रूटीन शादी के पहले भी था, अब भी है और रहेगा। एंड दैट इज़ वाई आई एम सर्वाइविंग, राइट एंड वेल, नॉट जस्ट सर्वाइविंग, आई एम पंपिंग। सो वो कैसे कर सकते हो आप? सुबह क्या करना है, उठने के साथ आपको सोचना है। जैसे मैं वॉक पे निकलता हूँ अपना फ्रेश हो करके, वॉक से आने के बाद योगा, मे बी जिम एवरी अदर डे, ये सब चीज़ें आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। दोपहर को क्या करोगे आपको सोचना है, शाम को क्या करोगे आपको सोचना है, रात में क्या करना है सब सोचना है आपको। मेरा होल डे लगभग काम में निकल जाता है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहता है मेरा, निकल जाता है। आई डू माई वर्क, और उसके बीच में जो भी थोड़ा बहुत ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। शाम को आने के बाद अगेन आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। डिनर वगैरह करने के बाद रात में मुझे कितना बजे सोना है, व्हेन आई गो टू बेड इज़ फिक्स्ड, just after 11, any time between 11 to 11:30 I try to go to bed unless there is something really important waking me up, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको रूटीन चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। सो दिस पॉइंट आउट ऑफ द वे, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वर्किंग ऑन योर हेल्थ। हेल्थ इज़ पैरामाउंट। जब आप अकेले रहोगे, ठीक है, तो अगर आप खटिया पकड़ लेते हो, बहुत बुरा हालत होता है। कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा आपके आगे पीछे, बेड से उठने का मान लो आपका हिम्मत नहीं रहा, आप उठ के कुछ कर नहीं पाओगे, बाज़ार नहीं कर पाओगे, मेडिसिन नहीं ला पाओगे। और अगर आपका आगे पीछे कोई है नहीं, आप तो पूरा गए भैया। तो कोशिश करो कि कम से कम बीमार पड़ो। तो कम से कम बीमार पड़ने के लिए क्या होगा? डोंट से कि जेनेटिक्स ख़राब है इसलिए तो होंगे। आई नो जिनका मतलब भगवान सबको हर चीज़ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देता है। हो सकता है आप नेचुरली बहुत बीमार पड़ते हो, बट स्टिल इफ़ यू वर्क ऑन योर हेल्थ, ठीक है, आप रेगुलर जो है अपना, जैसा मैंने कहा रूटीन वाले पार्ट में, योगा करिए, जिम करिए, वॉक करिए सुबह शाम, जैसे मैं करता हूँ। उसके बाद अच्छा खाइए, प्रोटीन की कमी ना होने दीजिए, विटामिन्स की कमी ना होने दीजिए। टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, यू नो। आपका हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहेगा एंड यू विल लुक फ्रेश एंड यंग डिस्पाइट योर एज। एंड जो है आप कम बीमार पड़ोगे, और अगर आप बीमार पड़ते भी हो तो आप काफ़ी जल्दी जो है रिकवर कर जाओगे उससे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने हेल्थ पे तो काम करना ही है, ताकि भैया अपने कदमों पे जितना हो सके चल सको। उसके बाद आ गया वर्किंग ऑन वेल्थ, थर्ड पॉइंट। वेल्थ इज़ पैरामाउंट ऑल्सो, बिकॉज जब आप अकेले रहते हो तो आपका पावर हेल्थ के बाद वेल्थ ही है, ठीक है। सबसे पहले तो हेल्थ होना चाहिए, बिना हेल्थ के आप वेल्थ कमा नहीं पाओगे, ठीक है। और वेल्थ कमाना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि वेल्थ से ही आपका दुनिया चलता है। चाहे वो शादीशुदा लोग हों, उनको भी वेल्थ चाहिए जीने के लिए, उनको शायद आपसे ज़्यादा चाहिए, आपको कम में भी चल जाएगा, बट आपको इतना होना चाहिए कि आप जो है सस्टेनेबल लाइफ जी सको। एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर फायर, यू नो। फायर बेसिकली एक मूवमेंट है जो आप क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में जो है वो सुनोगे, जिसमें कहते हैं कि आप रिटायर अर्ली विथ अ minimum amount that you think is good enough for you to sustain you throughout your life. Maybe 1 million for you. 1 million in INR is nearly about 8 to 9 crores आज के डेट में। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप अकेले 8-9 करोड़ में जी लोगे, तो बस वही है। अंधा पैसा कमाने नहीं बोल रहा हूँ आपको, बट इतना पैसा कमाना है कि बुढ़ारी में
कमर जब पकड़ ले तो आपको उठ करके ऑफिस न जाना पड़े, उतना पैसा आपको कमाना है, ठीक है। तो वर्क ऑन योर वेल्थ, नो कॉम्प्रोमाइज़ अबाउट दैट। अपने पैसे को कमाना और उसको खर्चना एंड इन्वेस्ट करना, ये सारे हैबिट्स पे आपको काम करनी है, ठीक है। सो वी टॉक्ड अबाउट हेल्थ वेल्थ, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग द सोशल सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जो है सोशल क्रीचर्स हैं, ठीक है। फ्रॉम द डे वी वेयर बॉर्न वी हैव बीन प्रोग्राम्ड टू फील, टू टच। ह्यूमन टच हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी आवाज़ें सुनना, ठीक है। एक ह्यूमन को देखना या लिविंग थिंग्स को देखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पागल हो जाते हैं। पता है माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा रूम बनाया है जिसमें पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, और उसमें अगर आप शायद 1 घंटा रह लो तो दे से लाइक दे विल पे यू अराउंड सम मिलियंस ऑफ डॉलर, 5 million और 500 million, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और उस रूम में एक इंसान सिर्फ 48 मिनट्स तक रह पाया था। आप सोचोगे बहुत आसान है, नहीं भैया, हम प्रोग्राम्ड ही नहीं है वैसे बिना इंसानों के रहने के लिए। तो इवन व्हेन आई एम सेइंग कि यू नीड टू स्टे अलोन, इट डजेंट मीन यू वोंट हैव एनी पर्सन इन योर लाइफ। आपके रूम के बाहर, आपके 4 दीवार के बाहर आपके दोस्त होने चाहिए, और दोस्त भी ऐसे वैसे नहीं जो खाए पिए और निकल लिए जब आपका बुरा टाइम आया। ऐसे दोस्त जो आपको हॉस्पिटल ले जा सके, ऐसे दोस्त जिनके साथ आप बैठ के जस्ट चुपचाप एक लेक साइड में बैठ जाओ एंड लेक को देखो और सूरज को देखो एंड वी आर गुड। कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए आपको, ठीक है। ना कि जो सिर्फ पैसा है तो दोस्ती है, ठीक है। तो यू नीड डीप फ्रेंडशिप्स, ठीक है, जो आपको रिस्पेक्ट करे। तो वैसे लोग आपको चाहिए भैया। और सोशल सर्कल में फिर सिर्फ दोस्ती ही नहीं, दोस्तों के अलावा होता है जिम। जैसे मैं मतलब कि आपको जो भी अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, मे बी क्रिकेट, मे बी बैडमिंटन, जॉइन अ क्लब, ठीक है। जिम मेम्बरशिप लीजिए, कोई और म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करिए। यू नीड अ कम्युनिटी वेयर यू कैन गो एंड इंटरेक्ट विद अदर पीपल। फालतू का दोस्ती करने या फालतू के कम्युनिटी ज्वाइन करने नहीं बोल रहा, जहाँ आपको सही लगे, जो आपका पर्पस सर्व करे, वो सब आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और एक चीज़, आपके घर पे जो काम करता है ना मेड, ही और शी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको जीवन भर एक कोई तो चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर केस में आई वोंट से कि लाइफ पार्टनर जो है आपका ये सब चीज़ें करने के लिए था या यही करने के लिए होता है, बट मोर और लेस आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, ठीक है, इस मामले में। तो चूँकि आपको एक जन चाहिए आपका घर संभालने के लिए, तो वो बहुत भरोसेमंद होना चाहिए। तो स्क्रीन देम वेरी वेल, ठीक है। ऐसे लोग खोजिए जो लाइफ टाइम आपके साथ रह सके, ठीक है। मैंने ऐसे देखा है बड़े घरों में कि ज्वाइन किया मतलब कि जवानी में और बुढ़ारी में छोड़ा या वहीं मर गया वो काम करते करते। अगर ऐसा कोई केयर टेकर या मेड आपको मिलता है तो उसको रखिए, ठीक है। पैसा वो कुछ भी ले उसको दीजिए, आई एम नॉट सेइंग कि उसको मुंह मांगा पैसा दीजिए, डिसेंट अमाउंट दीजिए, बट ऐसा कोई मिलता है तो उसको रखिए। ये पॉइंट लोग भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेइंग क्लोज टू नेचर, नेक्स्ट पॉइंट। ये मैं टाइम एंड अगेन हर वीडियो में और मरते दम तक बोलूँगा, बिकॉज हम लोग नेचर से होके आए हैं, उसी जंगल से जहाँ आप घूमने जाते हो, जहाँ हाथी है, बाघ है, शेर है, गेंडा है, आप भी वहीं से बिलोंग करते थे, अफ्रीका के उन्हीं जंगलों से उठ के आए हो। सो दैट इज़ योर नेचुरल प्लेस टू बी। ये जो पीछे ये जो घर देख रहे हो, ये ईटा पत्थर का, ये आपका बिलोंगिंग नहीं है, दिस इज़ नॉट नेचुरल, ओके। तो आपको जो है नेचर से जुड़े रहना है। जैसे मैं अभी ऑफिस के लिए ही निकला था, बट सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ बिकॉज इट इज़ नाइस सनशाइन एंड द लेक इज़ शाइनिंग, द सन इज़ अबव, और मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं काफ़ी दिनों से बहुत बीमार था, बट ये धूप, ये साइलेंस, ग्रास, काउज, वट एवर आई एम सीइंग अराउंड, ठीक है, ये मुझे पीस दे रहे हैं। तो आपको नेचर से दोस्ती कर रहा है। सो नेचर से दोस्ती मतलब सिर्फ पहाड़ जंगल ये नहीं, जानवरों से भी दोस्ती करना है। मेरे घर पे 5 कैट्स है, आई हैव 5 कैट्स, दे अनॉय मी, पूरा घर गंदा करते हैं, बट स्टिल आई लव देम एंड दे गिव मी अ सेंस ऑफ पर्पस इन माई लाइफ, सो जानवरों में एक मासूमियत होता है। जब मैं फ्रस्ट्रेट होके आता हूँ, कभी कभी जस्ट अपना कैट को उठा करके अपना हाथ में लेता हूँ या उसके मुंह की तरफ देखता हूँ, उसको छेड़ता हूँ या खेलता हूँ, उसमें मूड मेरा काफ़ी हद तक अच्छा आ जाता है। डोपामिन मिलता है वहाँ भी, जो ह्यूमन टच से मिलता है वो एनिमल टच से भी आपको काफ़ी हद तक मिल सकता है। सो पेट्स रखिए, मे बी कैट, मे बी डॉग, वट एवर यू लाइक, आई एम नॉट फोर्सिंग बट सजेस्टिंग कि आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्टे क्लोज टू नेचर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द नेक्स्ट वन इज़
हैविंग अ रॉक सॉलिड माइंडसेट अबव ऑल। देखो भैया, जहाँ भी जो भी चीज़ होता है लाइफ में, ठीक है, आप दो तरीके से सफ़र करते हो। एक हो गया मेंटली, दूसरा हो गया फिज़िकली। फिज़िकल सफ़रिंग जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया, टूट गया, फट गया, आपको देन एंड देयर होता है, ठीक है, वो आपको हॉस्पिटल में इलाज करवा के ठीक होगा। लेकिन मेंटल सफ़रिंग जो है, यू कैन प्रिवेंट टू अ लॉन्ग एंड लार्ज एक्सटेंट अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जैसा कि मैं, या आई विल से दैट आई एम स्ट्रांग मेंटली, ठीक है, बिकॉज आई हैव सर्वाइव्ड सो मेनी थिंग्स, आई एम नॉट बोस्टिंग एंड नो शेम अबाउट इट, ठीक है। होना चाहिए आपको इसी तरीके से, अदरवाइज़ लाइफ आपका टेस्ट लेता है हज़ार बार। अगर आप टूटते रहे भैया, तो पूरा ज़िंदगी तो पार करना मुश्किल है, ठीक है। तो खुद को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि साला सब कुछ खो जाओ, ठीक है, हेल्थ, मतलब पैसा चल गया, घर बार बिक गया, बीवी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, सब मर गए, फिर भी अकेले खड़ा रहो एंड यू कैन रीबिल्ड योरसेल्फ। ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है आप में, तो लाइफ जैसा टेस्ट लेती है आपके तो लगा देगी, ठीक है। तो वो होना चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद का क्या था, हाँ, ब्लॉगिंग एंड जर्नलिंग, ठीक है। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। आपको अपने विचार जो है पेपर में लिखना चाहिए, डायरी में लिखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ जो है आप सबके साथ बोल नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, या हर कोई कैमरा के सामने बोलने में कंफर्टेबल नहीं होता है। तो डू इट योर वे, बट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, यू नो, यू नीड समवन टू वेट, ठीक है। तो जर्नलिंग इज़ अ गुड वे टू पुट योर थॉट्स, you know, who knows, tomorrow your journal can be sold as a best selling book. Who knows, tomorrow your blogs might invite millions of views, right? People might get inspired from your life, and at the same time you feel relief, right? आपको शेयर करना अच्छा लगता है, एज ए इंसान हम लोगों का नेचर ही ऐसा है। तो ब्लॉगिंग करिए, जर्नलिंग करिए, ठीक है। नंबर 8 हो गया लिविंग अ मिनिमलिस्ट लाइफ। जब आप अकेले रहते हो तो भैया घर, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा का गंद ज़्यादा मत मचाइए। जितना प्रॉपर्टी खरीदोगे, जितना इधर उधर फैलाओगे, बुढ़ारी में उतना दौड़ना पड़ेगा और फिर फट के हाथ में आ जाएगी। तो बनाइए, पैसा जितना बनाना है बनाइए, इन्वेस्ट जितना करना है करिए, बट प्लान एंड क्यूरेट इट इन सच ए वे कि आपको बुढ़ारी में दौड़ना ना पड़े बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लिव अ मिनिमलिस्ट लाइफ। अगर आप 3 BHK ले सकते हो भैया, 2 BHK में रहो। मे बी आपको 2 BHK सफिशिएंट है, कोशिश करो 1 BHK में रह जाओ। मे बी आपको जो है किंग साइज बेड लगता है, मे बी क्वीन लेके रहो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, जितना आपको ज़रूरत हो बस उतना ही लो, ठीक है। जो आपकी शौक की चीज़ें हैं उन पे इन्वेस्ट करो। मे बी जैसे मैं क्या बोलूँ, टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। आई लाइक फ़ोन्स, यू नो, आई लाइक फास्ट बाइक्स, कार्स, यू नो, लड़का हूँ, ये सब चीज़ें मुझे पसंद आएंगी। कोई भी लड़का होगा मेरा जगह, उसको ये पसंद आएगा, तो उन पे इन्वेस्ट करो। बट जो चीज़ें, यू नो, बस दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा घर, ये सब चक्करों में पड़ के भैया फैलाओ मत, ज़मीन वगैरह। मिनिमलिस्ट लाइफ जियो, सुखी रहोगे, टेंशन नहीं रहेगा उतना, ओके। नंबर 9 हो गया, मौत तो आएगा ही एक दिन ना, तो उसका भी प्रिपरेशन करके रखना होगा। विल बनाओ, ठीक है, प्लान रखो कि क्या करोगे तुम्हारे मरने के बाद। अगर बहुत पैसा है, क्योंकि वो तो चाहिए ही भाई, वो रहेगा ही ऑब्वियसली अगर आपको अकेले रहना है। तो आई एम एज्यूमिंग कि मरते वक्त आपके पास काफ़ी पैसा होगा, या जो भी है वो कहाँ जाएगा, किसको जाएगा। अगर वो प्लान नहीं होगा तो मरते वक्त जो आपके आसपास होंगे ना, वो आपका जान खा लेंगे। अरे इधर अंगूठा लगा, अरे ये कर, अरे वो कर, परेशान हो जाओगे, शांति से मर नहीं पाओगे। इसलिए विल का होना बहुत ज़रूरी है, एंड यू शुड प्लान इट वेल बिफोर यू नो यू डाई। ऐसा नहीं कि खटिया पे पड़े हुए हैं, हिल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, एंड देन यू गो फॉर अ विल, राइट। सो प्लान अ विल, अ गुड विल। जैसे कि इफ़ आई टेल यू माई प्लान, ठीक है। सो हो सकता है, मुझे देखो भाई नेचर और जानवर बहुत पसंद है, और अगर मेरा लाइफ में कोई रहा नहीं इसके बाद, मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं अपना जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी रहेगा, आई विल ट्रांसफ़र इट टू सम NGO, मे बी फॉर एनिमल्स, मे बी टू you know, to the government, to the NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड ऑल, बिकॉज मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, नेचर, जानवर, इनके लिए मैं दुआ कुर्बान कर दूंगा। और इन द वेरी बेस्ट केस इफ़ देयर इज़ सम पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ मी, तो उसको कुछ पैसे दे दूंगा। इस तरीके आपको एटलीस्ट सोच होना चाहिए, एंड यू शुड प्रिपेयर अ विल, ठीक है। फाइनल पॉइंट, डेथ। दिस इज़ इनएविटेबल, जो आया वो जाएगा, उसको जाना ही है। आप भी जाओगे, फैमिली वाला भी जाएगा, सिंगल भी जाएगा, बाल बच्चे वाले भी जाएगा, नल्ला भी जाएगा, सबको मरना है भैया। तो जब मौत आए डरो मत, ठीक है, उसको गले लगाओ दोनों हाथों से, क्योंकि मौत जो है ज़िंदगी का एंड नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ,
इट्स द कंप्लीशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मरते वक्त आपको किसी बात का मलाल नहीं होना चाहिए, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, अगली हो, ठीक है, हैंडसम हो, सब मरते हैं, आप भी मरोगे। तो अरे भैया मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये सब चक्कर में नहीं रहने का, मौत को प्यार से गले लगाने का, ठीक है, और मलाल नहीं करने का मरते वक्त। इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ योर लाइफ। तो यही सब था दोस्तों। आई गिव लाइक हाउ मेनी पॉइंट्स, अराउंड 10 पॉइंट्स। आप वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको लगे तो। दीज आर वेरी वेल थॉट पॉइंट्स, यू नो, these are the most important points which I felt I should share with you on how to live alone, whether you are divorced or not, it doesn't matter। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।